लोग, शैव लोग, शाक्त लोग, गाणपत्य और सौर जो सगुण साकारवादी मुक्ति मानते हैं, वो अपने मालिक की इच्छा से मानते हैं। ईश्वर जब चाहे जब नारद जी से कह दे कि तुम वैकुंठ से नीचे चले जाओ, ये काम कर आओ, या जय विजय से कह दे कि तुम चलो ये काम करो, वहां से भी भगवान भेज सकता है। क्योंकि यह में जो मैं का मिलना है, यह में मैं का मिलना, ये आत्यंतिक मिलना नहीं हो सकता, आत्यंतिक एकत्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अपने मैं का अभाव कभी अनुभव में नहीं आ सकता। हमारा मैं मिट गया, बोले तो ये मैं मिट गया ऐसा जिसको मालूम पड़ता है वही तो मैं है। इसलिए ईश्वर को अपने से अन्य मानकर, या ईश्वर को यह मानकर, या ईश्वर को निराकार मानकर, या ईश्वर को साकार मानकर, अपने मैं को जो आत्यंतिक रूप से कैवल्य, कैवल्य जिसको बोलते हैं, तो आपको ये भी सुना दें कि कैवल्य शब्द का प्रयोग उपासक संप्रदाय में मुख्य रूप से नहीं होता है। वहाँ सायुज्य, भगवत भावापत्ति या सायुज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवत भावापत्ति अथवा सायुज्य। कैवल्य शब्द का प्रयोग केवल दो सिद्धांत में होता है, एक तो योग में और एक वेदांत में। कैवल्य तो ये आत्मा जो है, ये देह का दृष्टा, इंद्रिय का दृष्टा, मन प्राण का दृष्टा, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, भोग का दृष्टा, आनंद का दृष्टा, ये दृष्टा है। अब सोचने लगे कि इसी तरह सब शरीर में एक एक दृष्टा है। तो बहुत बढ़िया, मैं दृष्टा साक्षी हूँ। हमारे एक महात्मा थे, तो वो लोगों को 2-2 घंटे बैठा के ध्यान कराते थे। हो क्या कि तुम दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, ऐसे ध्यान कराते। एक दिन मैं भी बैठा, मैं भी दृष्टा साक्षी का ध्यान करने लगा। तो पहले तो ये मालूम पड़े कि जितनी आसन से बैठ गया हो बिल्कुल ठीक। ये नहीं समझना कि हम आसन के कच्चे हैं। आप लोग हमारा आसन बहुत पक्का है। हम भागवत के सप्ताह में जब बैठते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे है ना बैठे रहते हैं, और वैसे अभ्यास कभी करते नहीं। ये भी बात है कि अभ्यास कभी करते नहीं। अपन तो सोवत बैठक पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। तो मैं भी दृष्टा साक्षी का ध्यान करने बैठा। अब 7 बजे बैठे महाराज, शाम को 8:30 बज गए, 9:30 बज गए, 10:30 बज गए। अब हमारा ध्यान न टूटे तो ध्यान कराने वाले भी बैठे ही रहे। तो उन्होंने, शरीर शिथिल हो गया, अब हाथ हिलाए हिले नहीं, पांव उठाए उठे नहीं, जबान खोले खोले नहीं, खुले नहीं। मैं तो दृष्टा साक्षी, मैं कोई करता थोड़ी था। तो जब होश हवास ठीक हुआ, उठे वहां से, तब उन्होंने पूछा कि आपको दृष्टा साक्षी का ध्यान कैसा लगा। वो हमारा बहुत आदर करते थे। वैसे बाहर से पांव छूते थे, है ना, और भीतर से ध्यान लगवाते थे। तो अभी हमारे ऐसे बहुत से नहीं हैं जो दुनिया में ध्यान लगवाते हैं। हो एकांत में आके पांव छूते हैं, है ना, नीचे बैठते हैं, पांव छूते हैं और दुनिया में ध्यान लगवाते हैं। तो ना तो ये तो बात जो मैं बता रहा हूँ, ये तो 30 वर्ष से पहले की है ना।
और ये राजस्थान में एक जगह ऐसी घटना घटित हुई थी मारवाड़ में। तो उन्होंने पूछा कि आपको साक्षी दृष्टा का ध्यान कैसा लगा महाराज? तो मैंने कहा कि हमको ऐसा लगा कि हम अभ्यास कर रहे हैं कि हम देह नहीं है, हम इंद्रिय नहीं है, हम प्राण नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम इन सबके दृष्टा हैं। एक दृष्टा का भाव हमारे मन में बना और मैं दृष्टा हूँ ये वृत्ति मेरे साथ लगी रही और इस वृत्ति का मैं करता हूँ ये भ्रम भी बना रहा। क्योंकि जब दृष्टा साक्षी का ध्यान करके उठे तो वही सरवरिया ब्राह्मण है, वही सरजू पारीण ब्राह्मण का वही द्विवेदी का वही पंडित। थोड़ी देर के लिए हमने ये भाव बना लिया कि मैं दृष्टा साक्षी हूँ। तो मैं हूँ ये अहंकार युक्त वृत्ति हुई। तो बोले वस्तुतः तुम इसके भी दृष्टा साक्षी हो। अब आपको सुनाते हैं। ऐसा अनुभव करने का प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने हृदय में अधिकार है कि नहीं? तो सब ये सोचें कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। अच्छा सोचो भाई, इसमें एक तो वृत्ति नहीं छूटी और दूसरे कर्तृत्व जो वृत्ति का दृष्टा साक्षी के आकार में कर्तृत्व है वो नहीं छूटा। और कर्ता प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक होता है। बोले कि नहीं जी, हमने ये देखा कि काल का भी साक्षी मैं हूँ, देश का भी साक्षी मैं हूँ, वस्तु का भी साक्षी मैं हूँ। बोले मैं हूँ ये जो था ना, वो साक्षी तो था देश काल वस्तु का कल्पना में, और तुम्हारा मैं था हृदय में। तो वो साक्षी के विभू होने पर भी देखो, अब आपको योग का सिद्धांत यही है बोला कि ये जो दृष्टा साक्षी है ये देश से परिच्छिन्न माने कटा हुआ नहीं है, और काल से भी कटा हुआ नहीं है, और वस्तु से भी कटा हुआ नहीं है। प्रत्येक साक्षी प्रत्येक दृष्टा हो, है ना। जितने देह हैं उतने, मच्छर का दृष्टा भी, और गाय का दृष्टा भी, और हाथी का दृष्टा भी, और सूअर का दृष्टा भी, और देवता का दृष्टा भी, दानव का दृष्टा भी। प्रत्येक दृष्टा विभू है, ये योग का सिद्धांत है। और जब वो चित्त वृत्ति का निरोध कर लेता है और उसको प्रपंच का भान नहीं होता है, तब दूसरे दृष्टा का भी भान नहीं होता है। दूसरे शरीर से संबंध रखने वाला दूसरा दृष्टा है, दूसरे शरीर से संबंध रखने वाला दूसरा दृष्टा है? तो ये भान भी, दूसरे शरीर का भी भान नहीं होता और दूसरे शरीर से संबंध रखने वाले दृष्टा का भी भान नहीं होता, और सब शरीरों के कारण रूपा प्रकृति का भी भान नहीं होता। ये तीन बात ध्यान में रखो। कार्य का भान नहीं, कारण का भान नहीं, और कार्य कारण से संबंध रखने वाले दूसरे दृष्टा का भी भान नहीं। इसलिए उस मत में मैं दृष्टा हूँ, इस अनुभव का रूप क्या हुआ? कार्य का भान नहीं, कारण का भान नहीं, दूसरे दृष्टा का भान नहीं, इसलिए मैं केवल दृष्टा हूँ। केवल दृष्टा हूँ माने दृष्टा कैवल्य है। दृष्टा जो है वो कैवल्य रूप है। तो वृत्ति का निरोध होने से कार्य विशेष, कारण विशेष, दृष्टा विशेष, तीनों की वृत्ति का निरोध हो गया और दृष्टा साक्षी बना रहा। उसको अनुभव ये होता है कि मेरे सिवाय, इतने काल तक मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं रही। निरोध काल में तो वस्तुतः मैं कैवल्य हूँ, वस्तुतः मैं कैवल्य हूँ।
ये योग दर्शन का सिद्धांत है कि आत्मा दृष्टा है, आत्मा साक्षी है, आत्मा कैवल्य है। योग और वेदांत के सिवाय दूसरे लोग तो कैवल्य का नाम जो है, कैवल्य का नाम नहीं लेते। आपको बता देते हैं, जीवन मुक्ति भी दूसरा कोई सिद्धांत नहीं मानता, योग दर्शन भी नहीं मानता, और कैवल्यवादी योग दर्शन भी जीवन मुक्ति नहीं मानता। उसमें भी जब तक जियो, जब तक समाधि लगाओ, उपासना सिद्धांत में जब तक जीवो उपासना करो, कर्म सिद्धांत में जब तक जीवो कर्म करो, आप प्रायणम तथा ही दृष्टत्वात्। वेदांत दर्शन में आप प्रायणम सूत्र है। प्रायणम माने प्रयाणम, जब तक महाप्रयाण न हो, जब तक मर न जाए, तब तक अपनी वृत्ति को वैसी बनाते रहो, ये सिद्धांत है। अब आपको वेदांत की बात सुनाते हैं। तो अभान दशा में केवल, अभान दशा में कैवल्य और भान दशा में वृत्त्यवस्था, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। निरोध काल में दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जब वृत्ति का विक्षेप होता है तो जैसी जैसी वृत्ति होती है वो भी उस वृत्ति के साथ खेलता रहता है। वृत्ति कर्ता बन जाए तो दृष्टा भी कर्ता सरीखा भासता है, और वृत्ति भोक्ता बन जाए तो साक्षी भी भोक्ता सरीखा भासता है। तो ये जो अशास्त्रीय पद्धति से, मान जो लोग शास्त्र की प्रक्रिया को और पद्धति को नहीं जानते हैं, वो या तो योग की समाधि में या ध्यान में दृष्टा को बताते हैं, और या तो शून्यता जो है उसका ध्यान करवाते हैं। तो शून्यता का भी असल में साक्षी होता है, ये बात भी ठीक है। शून्यता का भी दृष्टा होता है, और दृष्टा भाव जो है वो अंतःकरण की एक वृत्ति है, और उसका होता है कर्ता। और भाव बनाओगे तो बनेगा, और छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। और दृष्टा की जगह अपने को यदि कर्ता भाव बनाने लगो तो कर्ता भाव भी बन जाएगा, क्योंकि वहां तुम स्वतंत्र हो। कि दुनिया के किसी नाम में और किसी रूप में आसक्ति न हो। न क्वचित प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीयम, ये उनका वचन है। वो बौद्ध संत थे, बौद्ध बड़े भारी सिद्ध थे, फकीर थे, पक्का थे। न क्वचित प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीयम, इस चित्त को कहीं इज्जत मत बनाने दो, कहीं प्रतिष्ठा प्राप्त मत करने दो, कहीं स्थिति मत प्राप्त करने दो, किसी के साथ चिपकाओ मत, जोड़ो मत, चित्त को असंग रहने दो। ये चित्त में जो राग द्वेष का न होना है, इसका जो कहीं न चिपकना है, ये जो इसकी असंगता है ना, ये ध्यान है। लेकिन तो उल्टा हुआ ना, जैसा सुनते हैं उससे उल्टा हुआ। रमण महर्षि से मैंने पूछा कि ध्यान किसका करें, तो बोले कि ये प्रश्न कौन करता है। ये देखो, ये प्रश्न कौन करता है? तो मैं। तो तुम कौन? देखो तुम कौन? तो मैं जिज्ञासु। तो जिज्ञासु क्या? तो जिसको ज्ञान की इच्छा है? बोले जिसको इच्छा है उसका ध्यान करो। किसको इच्छा है? तो मैं ही हूं, उसका ध्यान क्या करूं? तो बोले तब ध्यान क्या करूं, यही सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यान कट गया, ध्यान का अपवाद हो गया। अच्छा लो, अब एक तीसरी बात और सुना देता हूं इसको, सुनो। ये उपनिषद की व्याख्या बड़ी विलक्षण है। हो ये तो बताए ही है इसमें कि असल में ज्ञान कैसे प्राप्त होता है।
दुनिया में ज्ञान प्राप्त कराने का और कोई तरीका नहीं है। ये कहते हैं न तत्र वाग गच्छति, न मनो गच्छति, न वेदमः। कान नहीं जा सकता, वाणी नहीं जा सकती, आंख नहीं जा सकती, मन नहीं जा सकता, बुद्धि नहीं जा सकती। बोले कि तब तो फिर ज्ञान नहीं हो सकता। हाथ जोड़ा हमने ज्ञान को कि नहीं हो सकता है? बिना करणई के ज्ञान हो सकता है, बिना किसी औजार के ज्ञान हो सकता है। माने इन करणों से जो ज्ञान होता है उसकी आशा छोड़ो, और इन करणों से ज्ञान होगा इसकी भी आशा छोड़ो। एक बार उड़िया बाबा जी से मैंने पूछा कि किसका ध्यान करना, तो बोले अपना। तो मैंने कहा ये शरीर का ध्यान करेंगे हम। देखो ये पालथी मार के और ऐसे हाथ करके ये बैठे हैं, इसका ध्यान करें? बोले करो, कोई परवाह नहीं। देखो बाबा की बात, कोई परवाह नहीं, करो। मैंने कहा तब तो मैं देह ही हो जाऊंगा ध्यान करते करते। का नहीं, अलग हो जाओगे। जिसका ध्यान किया जाता है वो मुझसे अलग है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट प्रतिपत्ति होगी। तो उपादेय बुद्धि से ध्यान करो तब तो आसक्ति होगी, और हे बुद्धि से ध्यान करो तो वैराग्य होगा। और तटस्थ दृष्टि से देखो तो कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो मालूम पड़ेगा कि अगर मैं होता तो कभी दिखना और कभी न दिखना कैसे होता। देखना ही अपना स्वरूप है, दिखना अपना स्वरूप नहीं है। ध्येय अपना स्वरूप नहीं है। ये जो ध्याता है ना, ध्यान विशिष्ट जो वृत्ति है, ये देखो आपको ये बात सुना मैं। माया विशिष्ट का नाम ईश्वर है और वृत्ति विशिष्ट का नाम जीव है। विशेषणांश जहां है ना वहां जीवत्व और ईश्वरत्व है, और उपहितत्व जो है वो साक्षी है। विशेषण से जीव ईश्वर होता है और उपाधि से साक्षी होता है। और साक्षी को ब्रह्म महावाक्य बताते हैं, और साक्षी ब्रह्म ये बोध होने पर उपाधि बाधित हो जाती है। बाधित हो जाती है माने मिथ्या हो जाती है, प्रतीति मात्र हो जाती है। कुल इतनी तो बात है, माया विशिष्टत्व ईश्वरत्व है। अच्छा, तो ये कहो कि ईश्वर भी बाधित हो गया कि नहीं? ईश्वर बाधित नहीं हुआ। ईश्वर तो साक्षी है, चैतन्य है। कि जीव बाधित हो गया कि नहीं? जीव भी बाधित नहीं हुआ, केवल उपाधि अंश ही बाधित हुआ, केवल विशेषणांश ही बाधित हुआ। चिदंश में बाधा की पहुंच नहीं है। चेतन बाधित नहीं होता। तो ईश्वर सच है आत्मा के रूप में, जीव सच है आत्मा के रूप में, ब्रह्म सच है आत्मा के रूप में, और आत्मा और ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आपको ध्यान की 3 पद्धति मैंने सुनाई। ये विलक्षण है। क्वचित न प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीयम। ज्ञान की इच्छा जिसको है वो क्या है? देखो वो क्या है, कौन है? और कब बोले हम साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं, यदि देह का भी ध्यान करोगे तो देह का ध्यान कभी होगा कभी नहीं होगा, और जब कभी होगा कभी नहीं होगा तो ध्यान देह अपना स्वरूप नहीं हुआ। हम देह के साक्षी, देह से बिल्कुल न्यारे हैं। इसी को तो वेदांती लोग ब्रह्म के रूप में जानते हैं। बोले एक विदित है और एक अविदित, 2 चीज तुम्हारे सामने है, एक जानी हुई और एक अनजानी हुई, और तीसरा बताओ कोई?
हैं? बोले तीसरे हम हैं। तो बोले तुम जाने हुए से भी न्यारे हो और अनजाने से भी न्यारे हो, ज्ञान से भी न्यारे हो, विद्या से भी न्यारे हो और अविद्या से भी न्यारे हो। विदित हुआ विद्या का विषय और अविदित हुआ, और जो विद्या का विषय नहीं है, अज्ञान है, अचेतन है, उसको जड़ भी कह सकते हैं। जड़ है, अचेतन है, अप्रकाश है, अंधकार है, तो दोनों से न्यारे तुम। और ऐसे न्यारे हो ये काल जो है वो विदित अविदित को काटता है। बाहर की चीज को काल काटता, विदित को काल काटता है वृत्ति के द्वारा, और अविदित को काल काटता है वृत्ति की अविषयता के द्वारा। और वृत्ति के विषय देश और अंतर्देश में अंतर्देश और बहिर्देश हो जाता है, और वस्तु जो है वो अंतर और बहिर हो जाती है, और साक्षी जो है वो स्वयं प्रकाश हो जाता है। तो ये ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, ये बिल्कुल ठीक है। ये परंतु उसके ज्ञान कराने की पद्धति क्या है? कि विदित और अविदित का अपवाद, विदित और अविदित का निषेध है, विदित और अविदित से अपने स्वरूप का विवेक, वृत्ति की शांति नहीं। शांत बैठे रहोगे तो अज्ञान भी बेफिक्र रहेगा, क्योंकि शांति से अज्ञान भी नहीं करता है। दुश्मन को मारने के लिए शांति नहीं चाहिए, उसके लिए तलवार चलाना होता है। तो ये बात वेदांत की जोग से न्यारी है। जोग कहता है कि अरे छोड़ो, रहने दो अज्ञान प्रज्ञान को, हैं? तुम अपने दृष्टा स्वरूप में बैठ जाओ, हैं? शांति शांति शांति। वेदांत कहता है शांति वांति से मत बैठो, है ना? ये फिर तुमको घसीट लेगा, ये फिर घसीटेगा तुमको। ऐसी तलवार मारो कि इसका सत्यानाश हो जाए। ये योग और वेदांत का ये मतभेद है, मतभेद। तो आजकल तो लोग जो सुनते हैं उसी को वेदांत मान लेते हैं ना। अगर कोई व्याख्यान सुन लिया, जरा उसमें साकार का वो हुआ, खंडन हुआ, तो बोले हाँ वेदांत का व्याख्यान है। साकार का खंडन हुआ तो वेदांत का व्याख्यान हो गया। भक्ति का खंडन हुआ तब तो फिर पूछना ही क्या, है ना? अरे वेदांत, साकार के खंडन का नाम वेदांत नहीं है। हाँ, साकार के खंडन का नाम वेदांत नहीं है, समाधि का नाम वेदांत नहीं है, शांति का नाम वेदांत नहीं है, दृष्टा भाव में स्थित होने का नाम वेदांत नहीं है, विश्राम का नाम वेदांत नहीं है, शून्यता का नाम वेदांत नहीं है? ये शून्याकार वृत्ति को जो तुम परमार्थ समझते हो ये अज्ञान है। शांति वृत्ति को जो परमार्थ समझते हो ये अज्ञान है। आने जाने वाली वृत्ति को वेदांत समझते हो ये अज्ञान है। वेदांत तो वो ज्ञान है, तलवार है, ज्ञानासी है, जो अज्ञान को काट देती है। फिर उसके बाद ये कहने का नहीं है कि हम आत्मानम न जानामि, मैं अपने आप को नहीं जानता। तो अहम आत्मानम ब्रह्म न जानामि, मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं जानता, ये कहने का नहीं है। तो गोविंदाय नमो नमः। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। अभी आपको हम दोनों भाग से इसका सुनाएंगे, पदभाग से भी और वाक्य भाग से भी। आश्चर्य है ना कि एक ही ग्रंथ पर शंकराचार्य भगवान के
दो भाष्य प्राप्त होते हैं और दोनों में महाराज वो गंभीर बात कही गई है। दोनों विलक्षण है, एक से दूसरा विलक्षण, दूसरे से पहला विलक्षण। आप तो जानते ही हो कि हम व्यक्तित्व की स्थापना करने के लिए वेदांत नहीं सुनाते। शंकराचार्य जिस वेदांत का निरूपण करते हैं उसमें व्यक्ति और अव्यक्त दोनों का खंडन है। वो तो अपना स्वरूप है। एक जरा सी बात आपको सुनाते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ एक उनके प्रेमी भक्त रहते थे, उनका नाम पलटू बाबा ही था। 15-20 बरस रहे और सबसे आगे बैठ के, सबसे आगे कोई भी सभा हो वो बैठते थे बाबा के बिल्कुल सामने और आसन बांध के बैठते। 6 घंटे 8 घंटे भी आसन बांध के बैठ सकते थे। अच्छे पुरुष थे। उड़िया बाबा जी का शरीर जब पूरा हुआ तो वो रोए, खूब रोए, बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तो एक दिन उनको सपना आया। सपने में मानो उड़िया बाबा प्रकट हुए और बोले कि मैंने तुमको 15 बरस तक ये समझाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ, और तुम भी शरीर नहीं हो, ब्रह्म हो, और मैं और तुम दोनों एक हैं। और अब तुम जिंदा हो और हमको मरा समझते हो। असल में शिष्य की आत्मा ही गुरु की आत्मा है। जो अखंड ब्रह्म नारायण है, जो अखंड ब्रह्म ब्रह्मा है, जो अखंड ब्रह्म सनकादि हैं, जो अखंड ब्रह्म गौड़पादादि हैं, जो अखंड ब्रह्म शंकराचार्यादि हैं, वही ब्रह्म मैं हूं। इस ज्ञान में यदि अंतर होगा तो वो अंतर ही अज्ञान होगा। और अपने ब्रह्म स्वरूप में ये प्रपंच न कभी था, न है और न होगा। ये बिल्कुल प्रातीतिक है। इसमें शंका का स्थान ही कहाँ है? तो इंद्रियों का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ये सब तो व्याकृत है। व्याकृत है माने विशेष आकार वाले हैं। बुद्धि भी विशेष आकृति वाली होती है ना, मन भी विशेष आकार वाला होता है, शकल सूरत होती है। मन की शकल सूरत होती है जो उसमें है, बुद्धि की भी शकल सूरत होती है जो उसमें है, इंद्रिय की भी शकल सूरत है जो उसमें है। ये सब व्याकृत है। और जहाँ कोई शकल सूरत नहीं है, मसाले की तरह है, वो अव्याकृत है और इन दोनों से पृथक है, अर्थात दोनों को जानने वाला आत्मा है। तो वो कौन है? बोले उसी की सत्ता से सब सत्तावान है, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशवान है, उसी के सुख से सब सुख है। इस परमात्मा को प्राप्त किए बिना, इसका ज्ञान प्राप्त किए बिना, अच्छा और अन्य होता है तो ज्ञान होना और पाना अलग अलग होता है। किताब को जानना और किताब को पाना दो चीज है। इस किताब को आप जानते हैं कि ये किताब है, पर आप पा गए किताब को? हाँ, लेके जाना चाहेंगे तो हम रोक देंगे। हाँ, क्यों रोकेंगे? बोले हमारी है, तुम्हारी थोड़ी है, हैं? किताब को जानने से आप किताब को पा नहीं सकते, लेकिन अपने आप को जानते ही अपने आप को पा जाएंगे, क्योंकि वो दूसरा नहीं है ना। अपने आप को जानते ही आप अपने आप को पा जाएंगे। ये दूसरे में और अपने में ये फर्क है। दूसरे को जानेंगे, सोना को जानेंगे तो उसको पाने के लिए हाथ से उठाना पड़ेगा। अपने आप को जानेंगे तो हाथ से उठाना पड़ेगा।
कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अपने को जानने के बाद पाना भी नहीं है अपने को, और करना भी नहीं है कुछ। प्राप्ति और कृति दोनों से आत्यंतिक मुक्ति होती है अपने आप को जानने में। और दूसरा कोई हो तो उससे राग द्वेष हो, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए राग द्वेष भी निवृत्त हो गया। इसलिए ज्ञान ही जीवन मुक्ति है, बोला। प्रयास का नाम जीवन मुक्ति नहीं है। अब कल सुनाएंगे आप हो। अब उन्होंने सिर्फ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते जो उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तो तद विदिताद अथो अविदिताद अधिक। वो विदित से भी अन्य है और अविदित से भी अन्य है। यद विदितम तत् अल्पम। जो जाना जाता है वो छोटा होता है। अविद्या समकाल भावी। जब तक अधिष्ठान का ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तभी तक वो रह सकता है। परिच्छिन्न की उम्र कब तक? जब तक अनंत का ज्ञान न हो। अपरिच्छिन्न का ज्ञान होने से परिच्छिन्न बाधित हो जाता है। यही उसकी अल्पता है। अच्छा, आप कभी विचार करें हैं कि आकाश की लंबाई चौड़ाई में घटाकाश का कितना स्थान है? जब तक आप पूरे आकाश की लंबाई चौड़ाई पर विचार नहीं करते तभी तक घटाकाश का स्थान है। ये अद्भुत है। ये ऐसे लोग बोलेंगे यार कुछ न कुछ तो होगा ही, ऐसे तो कुछ न कुछ माने अज्ञान, कुछ न कुछ माने अनिर्वचनीय। यही ना, दो ही बात हो सकती है। तो अच्छा, कोई गणितज्ञ सृष्टि का, वो चाहे सूर्य सिद्धांत शिरोमणि के प्रवक्ता हों और चाहे आइंस्टीन आदि वैज्ञानिक हों, उनसे पूछो कि तुम गणित निकाल के बता दो कि आकाश के कौन से हिस्से में, 100 में, 1000 में, लाख में, अरब में, अरब में किस हिस्से में घटाकाश है? घड़े से घिरा हुआ जो पोल है वो समूची पोल के, ऐसे समझो कि समूची पोल के किस हिस्से में घड़े से घिरी हुई, ये गाल से घिरी हुई पोल, ये पेट से घिरी हुई पोल, ये नाक के अंदर पोल जो है वो आकाश के किस हिस्से में है? नारायण, आकाश का हिस्सा ही नहीं होता है। ये तो आकाश की बात आपको सुनाई। आकाश तो हम लोगों की दृष्टि में बहुत है ना, भूताकाश तो बहुत स्थूल वस्तु है। यदि कहें कि आकाश के 50वें हिस्से में घड़े का आकाश है
तो घड़े के आकाश का 50 गुना आकाश होगा ना, है? तो आकाश क्या घड़े के आकाश का 50 गुना ही है? क्या करोड़ गुना ही है? क्या अरब गुना ही है? क्या अरब गुना ही है? जिसका और छोर ही नहीं है वो किसी का अरब गुना भी नहीं हो सकता और उसका कोई अरबवां हिस्सा भी नहीं हो सकता। इसलिए महाकाश की दृष्टि से घटाकाश नाम की वस्तु कहीं भी नहीं है, न महाकाश से बाहर न भीतर। ये तो नारायण बड़ी सीधी बात है। अच्छा आप ये बताओ कि आकाश की उम्र में घटाकाश की उम्र कितनी है? बोले भाई घटा का 100 बरस अगर घड़ा जिंदा रहे, टूटे नहीं, गले नहीं, सड़े नहीं, 100 नहीं 1000 बरस रहे, तो आकाश के अनादि और प्रवाह रूप से नित्य उसके अवस्थान में कितना काल घटाकाश का होता है? कि भाई आकाश की उम्र में अरबवां हिस्सा 1 सेकेंड घड़े की उम्र है। बोले तब फिर घड़े की उम्र का अरब गुना आकाश की उम्र हो जाएगी ना। आकाश की उम्र को भी परिच्छिन्न बनाना पड़ेगा। जिसका हिस्सा होगा वो हिस्से वाला भी परिच्छिन्न होगा। अब ब्रह्म की दृष्टि से देखो, ब्रह्म चैतन्य के कितने स्थान में ये जीव चैतन्य है और ब्रह्म चैतन्य के कितने काल में ये जीव चैतन्य है। सीताराम ओम नमो नारायण। थोड़ा आगे बढ़ जाओ क्योंकि आज रविवार है। आप ईश्वर के कौन से हिस्से में 3.5 हाथ रहते हैं? ईश्वर में पूरब है कि पश्चिम है कि ईश्वर में ऊपर है कि नीचे है कि बीच में है? असल में जितना दिखता है ना उतना ही है हो। अनंत पर दृष्टि डाले बिना, माने उसकी अविद्या को स्वीकार करके जितना दिखता है उतना ही है। ये प्रपंच का स्वरूप ऐसा ही है। ये दृष्टि ही सृष्टि है। तो स्वप्न में एक आदमी 50 बरस का दिखता है अधेड़ और एक 80 बरस का दिखता है बुढ़ा और एक 15 बरस का दिखता है किशोर, 25 बरस का जवान। तो सपने में सबकी उम्र एक ही है कि अलग अलग है? 15 बरस का जवान है ना, 15 बरस का किशोर, 25 बरस का जवान, 50 बरस का अधेड़, 85 बरस का बुढ़ा सपने में एक साथ आए तो उनकी उम्र अलग अलग है कि एक ही है? केवल दृष्टि समकाल ही है बोला। हाँ, तो आप ईश्वर की उम्र में आपकी उम्र कितनी है जरा देखिए। शरीरधारी मनुष्य ईश्वर की उम्र का 100वां हिस्सा है। तो ईश्वर को भी मरना पड़ेगा ना मनुष्य का 100 गुना होके। ब्रह्मा को मरना पड़ता है। एक आपको ऐसे बहुत मामूली बात है ये समझो कि ब्रह्मा अपनी उम्र से 100 बरस का होता है और 100 बरस में 1 बरस उसका महाकल्प होता है।
और उसके एक दिन में कल्प होता है। एक दिन में उसके 14 मनवंतर होते हैं। 14 घंटे समझो, 14 घंटे एक दिन में। हमारा 12 घंटे का दिन होता है, ब्रह्मा की घड़ी में 14 घंटे का दिन, 14 घंटे की रात होती है। और उसके 14 घंटे में 14 मनवंतर होते हैं, माने 14 इंद्र बदल जाते हैं। आप ये एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र स्वर्ग में आते हैं और चले जाते हैं। 14 मनु पैदा होते हैं और मर जाते हैं। और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। और एक चतुर्युगी में 44 लाख वर्ष होते हैं। 44,20,000 बोला एक चतुर्युगी में। और उसमें एक कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। और कलयुग में हम लोगों की उम्र अधिक से अधिक 100-150 वर्ष होती है, अधिक से अधिक। तो ब्रह्मा जी के घड़ी है ना, ब्रह्मा जी की सभा में घड़ी लगी है, वो घड़ी वही 14 घंटे के दिन और 14 घंटे की रात बताती है। एक घंटे में तो इंद्र की ड्यूटी बदल जाती है, जैसे पहरेदार बदल जाए घंटे भर में। और उस घड़ी में जो टिक 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 आवाज बोलती है ना, उसमें हमारे जुग जुग बीत जाते हैं बोला। और उसमें हमारी उम्र है और अभिमान ये है कि हम जीते रहेंगे। और वो ब्रह्मा भी डरता रहता है कि अब हमारी उम्र गई, महाकल्प बीता। क्योंकि विष्णु के एक क्षण में ही ब्रह्मा का महाकल्प होता है, समूची उम्र। अब उस क्षण का घंटा बनता है, फिर दिन बनता है, फिर पक्ष बनता है, मास बनता है, ऋतु बनती है, ऐन बनता है, वर्ष बनता है। और अपने वर्ष के हिसाब से विष्णु भी 100 वर्ष रहते हैं। और वो शंकर जी का एक निमेष है। वो तो महाप्रलय के देवता हैं। अब उस निमेष से शंकर जी की उम्र बनती है बोला। उस निमेष का फिर दिन बनता है, दिन से रात में, दिन से फिर पक्ष, मास, वर्ष, फिर शंकर जी अपनी उम्र से 100 वर्ष के होते हैं। वो निराकार ईश्वर का एक संकल्प है। निराकार ईश्वर का एक संकल्प है। क्योंकि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं। अरे बाबा, हम लोग कहाँ फंसे हैं, है ना, कहाँ फंस गए हैं, इसका कुछ हिसाब है। अच्छा, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड होते हैं और उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। फिर जो महाविष्णु है, महाविष्णु, उनके एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड होते हैं। जाके रोम रोम ब्रह्मंडा। निराकार ईश्वर का एक संकल्प, और निराकार ईश्वर में संकल्प है ही नहीं, आरोपित है। विदिता विदिताभ्याम अन्य देवता विदिता वतो अविदिता दधि। विदित की उपाधि को लेकर के जो बैठा है उसको जीव बोलते हैं, और अविदित की उपाधि को लेकर जो बैठा है उसको ईश्वर बोलते हैं। इसमें भी विवेक है। ये कहानी ऐसी है कि इसके सुनने से धीरे धीरे, अपरिच्छिन्न की कथा सुनने से परिच्छिन्नता के संस्कार का जो पाप है वो घटता है। आओ, आपको जब तक ये देह, ये इंद्रिय, ये अंतःकरण मेरा है और मैं हूं,
माने जब तक हमने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को अपने विशेषण के रूप में ग्रहण कर रखा है, तब तक हमारा नाम जीव। तो विशेषण के रूप में ग्रहण करना क्या? कि शरीर का चलना मेरा चलना, शरीर का बैठना मेरा बैठना, इसका करना मेरा करना, इसका पाप मेरा पाप, इसका पुण्य मेरा पुण्य, इसका सुख मेरा सुख, इसका दुख मेरा दुख, इसमें जो मैं मेरा, इसको जो अपने ऊपर ओढ़ लिया है ना, इसी का नाम जीवत्व है। ये जीव है। वो कौन जीव है? देखो, दो तरह का ना रंग जो है, चाहे रंग अध्याहार्य हो, उधार लिया हो, और चाहे रंग स्वाभाविक हो, दोनों विशेषण हो जाता है। ये आपको मालूम, रंग कपड़े पर ये लाल रंग चढ़ा दिया ना, तो ये कपड़े का विशेषण हो गया कि नहीं? कपड़ा रंग गया हो, लाल कपड़ा, कपड़े का विशेषण हो गया लाल है? और कमल नीला है या लाल है, तो उसको रंगा नहीं जाता है, बाहर से रंग नहीं आया है, उसमें स्वभाव से आया है। तब भी नीलम कमलम, रक्तम कमलम, पीतम कमलम, श्वेतम कमलम, वहां विशेषण होता है ना, विशेषण होता है। तो यदि मैं इस जन्मे हुए देह इंद्रियादिकों को अथवा साथ रहने वाले देह इंद्रियादिकों को, सूक्ष्म शरीर को अथवा स्थूल शरीर को हम मैं और मेरा मानते हैं ना, तो हम विशेषण युक्त हो गए। विशेषण युक्त हो जाने से इसका पाप, इसका पुण्य, इसका सुख, इसका दुख हमको लग रहा है। जब विवेक होता है तब हम इसके दृष्टा हो जाते हैं, और ये देह इंद्रिय आदि क्या हो जाते हैं कि उपाधि हो जाते हैं। वो उपाधि। तो विशेषण से युक्त होने पर, माने ये विशेषण भी दो तरह का होता है, एक युत सिद्ध, एक अयुत सिद्ध। तो ये कपड़े में जो लाल रंग है ये युत सिद्ध है, और कमल में जो नीलिमा है वो अयुत सिद्ध है। तो विशेषण चाहे पीछे से लग गया हो, चाहे पहले से लगा,